अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी एम्बेसडर डॉक्टर दीपक वोरा सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आपका आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। सर आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि आखिर ये क्या चल रहा है जो ट्रम्प साहब ने जिस तरह से लड़ाई की है, वो कई लोग कह रहे हैं सास बहू जैसा झगड़ा चल रहा था। तो ये मुझे बताइए। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी को भी समझना होगा कि ट्रम्प इज नोबडीज फ्रेंड। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं शुरुआत करता हूँ। पहले तो बता दूं कि मैं अमेरिका में सर्व कर चुका हूँ। मैं पोस्ट सोवियत स्पेस में सर्व कर चुका हूँ और मैं ये जो सर्कस का जोकर है, क्या कहते हैं इसको, बेगिंस्की, जो भीख मांगता रहता है, इसको जेलेंस्की, क्षमा कीजिएगा, तो ये इनसे भी मिला हुआ हूँ एज एम्बेसडर। इसमें एक चीज जो मेरे सामने नजर आती है कि ये क्यों हुआ है व्हाइट हाउस में, ऐसा गर्मा गर्मी क्यों हुई थी। मैंने 53 साल डिप्लोमेसी में 6 देशों में मैं भारत का राजदूत रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, हम भी नाराज होते हैं, लेकिन हम तो चाणक्य की संतान है। हमारी आवाज ठंडी हो जाती है, हमारी आंखें बिल्कुल कोल्ड हो जाती है, लेकिन हम कभी भी अपना गुस्सा जो है वो पब्लिकली नहीं दिखाते। डिप्लोमेसी में वो हम लोग नहीं करते। तो ये बड़ी अजीब सी चीज थी। अब जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ट्रंप से डरना चाहिए, भाई ट्रंप क्या कहता है, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अभी ग्रेट नहीं है, मैं उसको दोबारा बनाऊंगा। तो नरेंद्र मोदी का कहता है मेक इंडिया ग्रेट अगेन। अगर ये दोनों मिल जाते हैं फिर कहते हैं ये तो मेगा हो जाएगा। सो हमें कोई फिक्र नहीं है। हम भी गए थे वॉशिंगटन, पीएम साहब गए थे वहां पर, ट्रंप से मुलाकात हुई। वी हैंडल्ड इट वेरी वेल। उन्होंने कोई वहां गर्मी नहीं हुई। हाँ, टफ नेगोशिएशंस हुई। एक तरफ तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो है धंधे का दीवाना, ये आप लोग सब जानते हैं। और हमारी तरफ जो है वो है क्या कहते हैं, मतलब वो whom I call the नवाब ऑफ नेगोशिएशन, नरेंद्र भाई मोदी। ही गुजराती जीन्स, वो तो नेगोशिएट हर चीज करते हैं। सो दे हिट इट ऑफ वेरी वेल, एक दूसरे को वो समझ गए। जेलेंस्की के साथ एक समस्या है which I've been observing from the time that I first met him। एक तो ये सर्कस का जोकर है, ये कभी भूल नहीं पाता कि मैं सर्कस का जोकर हूँ। हर चीज में देखता है कि इसमें मजाक क्या किया जाए। अब कुछ रूसी सोल्जर्स को इन्होंने कैप्चर किया था। अब तो मैं तो फौजी परिवार से संबंध रखता हूँ। उनको पकड़ने के बाद कहता है ये तो हमारा एक्सचेंज फंड है, हम इनको वापस करेंगे, वो हमको देंगे। अरे सिपाहियों के लिए, सोल्जर्स के लिए ऐसी बातें नहीं करते। फिर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन भी गए थे और रशिया भी गए, बातचीत की, तो बाद में ये मीडिया को कहता है मोदी वांट्स पीस मोर देन पुतिन। यार ये चीजें तो क्या रहा है। यहाँ पे एक देश का प्राइम मिनिस्टर, पावरफुल कंट्री, वन ऑफ द टॉप 4 नेशंस इन द वर्ल्ड, वो आया है टू आस्क यू, पर तुम वहां उसको भी मजाक बनाता है। ही कीप्स जोकिंग ऑल द टाइम। ये भूल नहीं पाता कि मेरी औकात एक सर्कस के जोकर की है, उससे ज्यादा नहीं है। ये हुआ क्यों? अमेरिका के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, अगर आप देखेंगे उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, स्कॉट समथिंग, तो मैं देखता हूँ क्या उसका नाम है। अभी मेरे ख्याल मेरे को मिलेगा। अभी जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल फाइंड आउट। अमेरिकन फाइनेंस ट्रेजरी सेक्रेटरी, अमेरिकन ट्रेजर, मैंने उनकी एक इंटरव्यू देखी है। ट्रेजरी सेक्रेटरी कौन है भाई? ये इसका नाम भूल जाता हूँ। हाँ, ये है मैम, जो लेटेस्ट है, इसका नाम है स्कॉट बेसेंट। बेसेंट। तो ये स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू दिया है। अब बड़ी मजेदार चीज है, क्या बोला है उसके अंदर। उन्होंने कहा है कि ये पहली बार नहीं है कि इसने ये अग्रीमेंट साइन करने से इनकार किया। तो फिर व्हाइट हाउस क्यों गया है? कहते पहले मैं गया था जनवरी के महीने में, किएव इससे मिला, और मैंने इसे कहा कि देखिए सारी दुनिया को बताएं कि हम आपके बीच और मेरे बीच, इट्स एन अमेरिकन एक्सप्रेशन, देयर इज नो डे लाइट। इसका मतलब हम इतने चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ कि रोशनी भी हमारे बीच में नहीं गुजरती है, हम दिखाएंगे। तो फिर ये जेलेंस्की कहने लगा नेटो। उसने कहा यार पहले हम दुनिया को दिखा तो दे कि हम नेटो, तो गर्मा गर्मी होगी। बहुत गाली गलौज। ये उन्होंने खुद टीवी इंटरव्यू में कहा, जो मैंने देखा है फॉक्स न्यूज पर। उसके बाद फिर जेलेंस्की कहता है अच्छा ठीक है, मैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, वहां साइन करेंगे। तो वहां जेडी वैंस से उसकी मुलाकात हुई, यूएस वाइस प्रेसिडेंट। तो वैंस साहब ने कहा भाई वो कागज तैयार है, साइन करो। मैं नहीं करूंगा, मैं व्हाइट हाउस में करूंगा, ट्रंप के सामने करूंगा। अरे भाई तूने तो कहा था यहाँ पे करेगा। नहीं मैं नहीं करूंगा। चलो चलो मुझे व्हाइट हाउस बुलाओ। बुला लिया। अब ये झूठ बोला इसने कि मैं वहां पर साइन करूं। वहां पहुंचते ही फिर गाली गलौज शुरू हो गई, जो बैक रूम में पहले मीटिंग हुई थी। और ट्रंप साहब ने मीडिया को बाहर नहीं निकाला। उन्हें कहा सुनते जाओ क्या हो रहा है। मैं सारी दुनिया को चाहता हूँ, ये दोनों टीवी वाले हैं ना, वो भी एक क्या टीवी मॉडरेटली सक्सेसफुल कॉमेडियन था जेलेंस्की, और ट्रंप तो रियलिटी स्टार थे।
तो ये कहा कि ये टीवी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, करो इसको। क्यों गया ये अमेरिका? मैक्रोन उससे पहले गया था भीख मांग के कि भाई मुझे बुला लो। उसके बाद वो स्टारबक्स नहीं, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, स्टारबक्स नहीं, स्टारमर, वो वहां, स्टारबक्स तो कॉफी होती है, क्षमा कीजिए, जो मैं इस समय पी रहा हूँ। तो वो वहां गया था कि भाई मैं भी यही सोच रही थी सर, हम कॉफी का क्यों बता रहे हैं। उसका नाम स्टारमर है, स्टारबक्स नहीं है। तो वो वहां पे गया था, उसने भी कहा मुझे बुलाओ। ये कह रहे हैं कि नेटो में शामिल करो यूक्रेन को। अब सवाल ये उठता है, जो जेलेंस्की भी चाहता है, सवाल ये उठता है, जो बाइडेन, जो पुराने अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, मैम ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा था कि हमने यूक्रेन को बता दिया था कि रूस 6 महीने से खूब सारे सिपाही आपके बॉर्डर पे इकट्ठे कर रहा है, वो हमला करेगा। अगर ये बात थी तो आपने उस समय नेटो में क्यों नहीं लिया? क्योंकि कोई नहीं चाहता। नेटो में किसी के पास इतना बड़ा जिगरा नहीं है अमेरिकन के अलावा कि वो रूस से डायरेक्ट टक्कर ले। अगर आप नेटो में लेते हैं तो फिर उनका एक आर्टिकल 5 है नेटो ट्रीटी में, आपको यूक्रेन की मदद करनी पड़ती, सिपाही भेजने पड़ते अगर रूस इन्वेजन कर। नहीं किया, किसी के पास जिगर नहीं है। मैम अभी जो ट्रंप ने उससे कहा जेलेंस्की को कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट वर्ल्ड वॉर 3, वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं होगी क्योंकि आप कोई कॉलोनीज नहीं है जो लड़ेंगी, लेकिन यूरोप में हाँ जंग होगा और परमाणु वेपन्स का प्रयोग होगा। एक चीज बताओ बेटा, कितने यूरोपियंस, कितने लाख करोड़ यूरोपियंस मरने को तैयार हैं यूक्रेन के कारण? आधों को तो पता भी नहीं यूक्रेन का है, एक नहीं आएगा सामने। तो अब क्या हुआ कि जब उसको नहीं लिया उस समय, इसका यही कारण था कि रूस से पंगा नहीं लेने थे। बट ट्रंप साहब जब आए, बोले मैं ये सब जंग वंग खत्म कर दूंगा और मैं ये डील करूंगा ताकि जो रेयर अर्थ जो मैं इस समय चीन से लेता हूं, मैं डिपेंडेंस कम करूंगा, यूक्रेन से लूंगा। दूसरा सवाल उठता है, आपको कैसे मालूम है कि यूक्रेन के पास क्या क्या है? किसी ने खोजा तो है नहीं। मेरे को लगता है जेलेंस्की को भी ये डर है, अमेरिका इन्वेस्ट तो कर देगा वहां पर, और अगर कुछ नहीं मिला तो कच्ची हो जाएगी यूक्रेन। अमेरिका कहेगा टाइगर मैं तो चला, तू जा अमृतसर के छोले खाने, मैं भाग रहा हूं, मैं यहाँ पे कुछ नहीं है, किसी को नहीं मालूम है। तो जेलेंस्की वो भी डरता है। तीसरी चीज इसमें, मैं अगर अमेरिका इन्वेस्ट करता है, अगर मैं आपके देश में इन्वेस्ट करता हूं, फॉरगेट दैट आई एम अ सन ऑफ मां भारती, कोई भी आपके देश में इन्वेस्ट करता है जो पूंजी निवेश, पहली चीज क्या उसको चाहिए? सिक्योरिटी। अगर जंग हो रहा है भाई अफगानिस्तान में, अजी अब तो कल से आपके भी देश में फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन इन्वेस्टर भागे आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं आता। क्यों? सिक्योरिटी चाहिए। अगर मेरी फैक्ट्री को आप उड़ा दोगे, या जैसे चीनी अफगानिस्तान से भी छोड़ के भाग गए क्योंकि वो तालिबान उनको ठोक रहे हैं, वहां पर बलोच ठोक रहे हैं उनको, तो वो कौन जाएगा जब सिक्योरिटी नहीं है? तो ट्रंप का ये कहना था कि अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं मेरी कंपनीज यूक्रेन में, तो वो आपकी सबसे बड़ी गारंटी है कि रूस आप पर हमला नहीं करेगा, नहीं तो फिर मेरे साथ पंगा हो जाएगा। फिर वो कहते हैं मुझे सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। बेटा मेरे को 53 इयर्स इन डिप्लोमेसी एंड काउंटिंग, सिक्योरिटी गारंटी का मतलब क्या होता है? आउटसाइड नेटो क्या मतलब है? क्या गारंटी? चलो मैं आपको कहता हूं, मैं पाकिस्तान को सिक्योरिटी गारंटी देता हूं, क्या गारंटी? अगर जी अफगानिस्तान में आपको ठोका तो मैं टीवी पर आरजू काजमी के शो में अफगानिस्तान को गाली दूंगा, ये सिक्योरिटी गारंटी चाहिए आपको? व्हाट इज द सिक्योरिटी गारंटी? ना कोई इसको स्पेसिफाई नहीं करता। सो जो कुछ हुआ व्हाइट हाउस में, वो इट्स ऑल जेलेंस्कीज फॉल्ट। उसने दादागिरी करने की कोशिश की। क्यों? एक तो नहीं भूता सर्कस का जोकर हूं, और दूसरा यूरोपियन नेशंस ने, और बुड्ढन साहब, बुड्ढन नहीं, वो अमेरिकन जो पुराना प्रेसिडेंट था, बुड्ढा जो अब बिल्कुल ही बाइडन, अमेरिका में भी अल्जाइमर्स में लगता है कि सबके नाम ही भूल जाता हूं मैं। तो जो बाइडन साहब ने उसको क्या बोला, अरे तू तो नेपोलियन से भी बड़ा लड़ाकू है, तू एक बहुत बड़ा योद्धा है, ग्रेटेस्ट जीनियस, ग्रेटेस्ट लीडर इन, और सारे यूरोपियन हाँ जी हाँ जी, और फिर ये ऐसे करके देखा नहीं था जब पहली यूएस कांग्रेस को इसने एड्रेस किया था जोकर ने, ये मसल्स, हाई स्कूल के बच्चे नहीं होते बेटा, मिडिल स्कूल के 4th 5वीं क्लास के, अरे मेरे डोले देख, ये वो करते हैं, बेवकूफ, द मैन इज एन इडियट, ही इज अ बफून। क्षमा कीजिएगा, यूज टफ लैंग्वेज, डिप्लोमेट हम नहीं यूज करते, लेकिन क्या बोलूं, ये आगे कहने के, गधा कहने के बजाय उसको बोलूं कि he doesn't have anything in his brain, I mean it's the same expression जो आप लोग समझ जाएंगे। तो ये चीज हुई, उसको इतना उन्होंने लायनाइज कर दिया कि अपने आप को खुदा समझने लगा। जमाना तुम्हें जो भी कहे, हमने तुम्हें खुदा कह दिया, अरे हमसे ही नजरें चुराने लगे, खुदा बन गए जो खुदा कह दिया। तो ये पता नहीं वो क्या होता है, मैं एक और शेर था मैं याद कर रहा हूँ, हाँ, खुदा बंदा बंदगी करके भी बंदा ना बन सका, एक जेलेंस्की है निकला यूरोप से खुदा बनकर।
मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अपने देश को बर्बाद कर दिया है। लाखों लोग मर गए हैं जो ट्रंप उसको कह रहा है कि तेरे पास कोई पत्ते नहीं है मेरे अलावा, यूरोप में दम नहीं है। तो स्टारमर साहब वहां पहुंच जाते हैं कीव में, क्योंकि उनके जाने से पहले यूक्रेनियन मीडिया ने कहा देखो भाई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आना है तो टूरिज्म के लिए मत आओ, धंधा के लिए आओ। तो उसने फिर एक 100 साल की डील साइन कर दी, हम ये करेंगे वो कर। ओए स्टारबक्स, 100 साल में, सॉरी स्टारमर, 100 साल तक तेरा देश जिएगा नहीं। किसी को क्या पता, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास खाने को नहीं है, तेरी सारी सिस्टम कोलैप्स कर रही है, मैं 100 साल तक ये कर, क्या करेगा तू 100 साल? एक आपके और आज तो बड़ा सॉरी सर, आज तो बड़ा वार्म वेलकम दिया है यूके के प्राइम मिनिस्टर ने। वहां के किंग से भी मिलेगा और किंग उसको चाय भी पिलाएगा और वो चाय भारत से आएगी। ये आप देखते जाइए क्या होता है वहां पर। तो मैम इसमें जो है वो उसको बताने की कोशिश है, बिकॉज ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो ये जो कुछ हुआ है व्हाइट हाउस में, ये मेरी एनालिसिस है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये होने वाला था और ट्रम्प चाहता था सारी दुनिया ये देखे। और अब लोग समझने लग गए हैं कि ये सारे धोखाधड़ी ज़ेलेंस्की ने की। तू गया क्यों वहां पर अगर साइन नहीं करना चाहता था? कह देता कि मैं साइन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि मेरे पास है। तो ट्रम्प कहता अच्छा हम भी जाके तलाश करते हैं, अगर कुछ मिल गया तो हम साइन करेंगे। तो झूठ पे झूठ पे झूठ जो ये बोलता गया, ये बुरी तरह से फंस गया। अब क्या होगा? अभी तक तो लंदन में किंग चार्ल्स से मिलेगा, वो भी शायद कैंसर के मरीज हैं, अपना इलाज करा रहे हैं, उनसे मिलेगा और बोलेगा योर मैजेस्टी मैं आ गया। और फिर योर मैजेस्टी बोलेगा ओए शहनशाह ज़ेलेंस्की शाबाश आजा बकिंगहम पैलेस। फिर फोटो में फोटो खींची जाएंगी, मीडिया को स्टेटमेंट्स दी जाएंगी जिनका कोई मतलब नहीं है। अब क्या होगा मैं बताता हूँ। यूक्रेन की फौज का एक लीडर होता था, एक चीफ ऑफ स्टाफ, उसका नाम था, जिससे मैं मिला, वो वैलेरी जालूजनी, मैं उसको डिलूजनी कहता था, वो डिलूजन में रहता था। तो श्री जालूजनी साहब को जब उनकी टक्कर हुई यूक्रेन के प्रेसिडेंट का, जालूजनी ने कहा था देखिए ये जंग हम जीत नहीं सकते, शांति करो। शांति बांधी की अमृतसर गए, मैं नहीं करूंगा। तो उसने जालूजनी को बाहर निकाल दिया और लंदन भेज दिया राजदूत बनाकर। और लंदन में बेटा, जो मैंने सुना है, मेरे दोस्तों ने कहा है, बहुत से मेरे मित्र हैं यूक्रेन के एम्बेसडर, फॉर्मर एम्बेसडर, ने कहा जालूजनी एयरपोर्ट नहीं गया इसको मिलने, मायने एक कू की तैयारी हो रही है। अगर कू नहीं होता तो इसके पार्लियामेंट में कई पार्लियामेंटेरियंस ने कहा है कि इसको इम्पीच किया जाए ज़ेलेंस्की को। मेरा मानना है अगर ये वापस गया भी यूक्रेन, ये इस्तीफा दे देगा, क्योंकि अब अमेरिका से पंगा लेने के बाद मैम इसकी कोई औकात नहीं है। अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। मैं नहीं पंगा ले सकता उनके साथ, फॉरगेट अबाउट पिस्सू सा यूक्रेन। चीन नहीं पंगा ले सकता, रूस दोस्ती चाहता है उसके साथ। हु हैज द स्ट्रेंथ टू टेक ऑन अमेरिका? 2019 में आपका जो पाकिस्तान का बहुत दोस्त है, वो टर्की वाला बैंड वैगन नहीं, क्या नाम है उसका, एर्दोगान, रेसेप तैयब एर्दोगान, उसको बैंड वैगन पता नहीं कहां से मेरे दिमाग में आ गए। तो उसने कहा कि अब देखिए आप लोगों ने वो क्या है अबू बकर अल बगदादी को तो मार दिया है, कुर्दिश लोगों ने आपकी मदद की थी, अब उसको मार दिया सीरिया में, तो मैं अपनी फौज को वापस ले जा रहा हूँ। तो उस समय एर्दोगान साहब ने अपने सिपाहियों से कहा देखो अमेरिकन अब बाहर निकलने, अब जाके ठोको इन कर्डिश लोगों को। ट्रम्प को पता लगा यार कर्ड्स ने तो मेरी मदद की थी, ये जाके ठोक रहा है। तो इन्होंने ट्वीट किया, मैम आई हैव दैट ट्वीट ऑन माय टेबल। क्या लिखा था? इफ इन माय इन्फिनिटली सुपीरियर जजमेंट तुम कोई लाइन क्रॉस कर रहे हो, मैं आपकी इकोनॉमी को ओब्लिटरेट कर दूंगा, मैं पहले भी कर चुका हूं। अजी एर्दोगान साहब की तो जो होना था हुआ, वो दौड़े गए, माफ कर दो चाचा मैं कुछ नहीं करूंगा वहां पर। यू नो हु कैन टेक ऑन द यूनाइटेड? हम लोग ब्रिक्स करेंसी की बात नहीं करते थे, अब सिर्फ ब्राजील रह गया जो करता है। हमने भी कहा जी हमको डॉलर चाहिए, हम डी डॉलराइजेशन में बिलीव नहीं करते। चाइना ने भी वही कह दिया, अब बच गया है तो ब्राजील, वो बेचारा कुछ ना कुछ लूला साहब लगे रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। देख लीजिए अभी जो एक G20 की भी मीटिंग हुई थी इन जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, तो मार्को रूबियो साहब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं गए थे, फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग, मैं नहीं जाऊँ। उन्होंने ये भी बता दिया G20 सब खत्म, अमेरिका बिलीव्स इन बायलैटरलिज्म, आप मेरे से धंधा करो मैं आपके साथ धंधा। ज़ेलेंस्की जिस दिन ये समझ गया कि यूरोप के कंधे पे रख के मैं बंदूक नहीं चला सकता, उस दिन इसको छोड़ के चले जाना चाहिए, नहीं तो ही विल बी, इतिहास में याद किया जाएगा वो व्यक्ति जिसने अपने देश को बर्बाद कर दिया था। एंड आई डोंट थिंक ही वांटेड टू बी रिमेंबर्ड। यू नो रोनाल्ड रेगन को बेटा अमेरिका में कहते हैं भाई द मैन हु ब्रोक द सोवियत यूनियन।
तो ये चाहता था लोग इसको याद रखें, एज द मैन हु ब्रोक द रशियन फेडरेशन। अरे पुतिन नहीं तोड़ने देगा, सारी जिंदगी उसकी रशियन फेडरेशन की सेफ्टी पर है, सिक्योरिटी पर, तभी तो वो कहता है नो नेटो। अगर आप मेरे बॉर्डर पर आ गए फिर देखिए। और जो फ्रेंच और ब्रिटिश और ये बकवास करते हैं कि हम सोल्जर्स भेजेंगे, मैम आप भेजो, टकराव हुआ फिर देखो क्या होता है। आपकी जो फौजें हैं ब्रिटेन और फ्रांस को भूल जाइए, बाकी जर्मनी इधर उधर, मैडम ये सब क्या ह्यूमन राइट्स फौज है। देखो जी हम सवेरे 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक लड़ेंगे, 6 बजे फिर हम बैठ के बियर पियेंगे, उसके बाद नहीं लड़ेंगे। दुश्मन को बोलो अगले दिन सुबह फिर शुरू करेंगे लड़ना। व्हाट इज, आप लड़ोगे जाके विद द रशियंस? और उनकी रशियन वेपनरी आप देखिए, उनका एक्सपीरियंस देखिए। हाँ ये सही है कि उनकी बहुत ठुकाई हुई है यूक्रेन में, बट नाउ दे हैव लर्नड। और अमेरिका अब क्या करेगा ये भी बता देता हूं, जो यूरोप को बहुत डर है। जो वेपन्स यूरोप ने दिए हैं, ट्रम्प तो पैसे वापस मांग रहा था ना, $350 बिलियन, चलिए 350 नहीं 300 नहीं 250, उधर धंधे वाला कहे पैसे वापस लाओ, ये रेयर अर्थ्स वगैरह हम बेचेंगे, 5% आपको देंगे, 95% हम रखेंगे। ब्रिटेन या फ्रांस या जो लोग हैं, ये जो वेपन्स दे रहे हैं यूक्रेन को, आधे से ज्यादा उनके सिस्टम्स तो अमेरिकन है। जिस दिन अमेरिका ने वो स्टारलिंक सैटेलाइट बंद कर दिया और नेविगेशन सिस्टम्स बंद कर दिए, ये तो कंटेनर में पड़े रह जाएंगे वेपन। ये भी यूरोप को मालूम है, तो कहेंगे बहुत अच्छी चीजें, हम 100 साल तक लड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, करने वाले कुछ नहीं है, दम इनमें नहीं है। अब बड़े बड़े लोग कहते हैं कि यूरोप हैज टू नाउ डेवलप अ न्यू सिक्योरिटी पैराडाइम। करो ना, कौन आपको कह रहा? अभी तक तो आप लोगों की ये सिस्टम थी कि वाइन पियो, ऐश करो, डांस करो, नाइट क्लब जाओ, और अगर जंग होती है वॉशिंगटन को फोन करना, भाई आके संभाल लो, ये छोकरा हमें बहुत तंग कर रहा है। तो वॉशिंगटन दैट सिक्योरिटी गारंटी हैज गॉन। मेरा मानना है अब, मैम माय प्रेडिक्शन, वी डोंट मेक प्रेडिक्शन बट आप बच्चे हैं तो मैं बताता हूँ, नेटो इज गोइंग टू कोलैप्स विदाउट द यूनाइटेड स्टेट्स, वो छोड़ देगा। सेकेंड, यूरोपियन यूनियन टूट जाएगा। ब्रिटेन तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, अब और भी नहीं। 22 उनके कमिश्नर्स रिप्रेजेंटिंग ऑल द कंट्रीज, वो आजकल दिल्ली में आए हुए थे। वो उर्सुला वैन डर लेyen, जो भी उनकी प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, जर्मन, फॉर्मर जर्मन पॉलिटिशियन, वो लेके आई थी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर कहती है हेलो डियर नरेंद्र। अरे वाह, आजकल तो ये भी हो गया डियर नरेंद्र फर्स्ट नेम। बेटा मुझे याद है 1980s 90s इन माय डिप्लोमेटिक करियर मैंने देखा है यूरोपियंस की हमारी जो समिट्स होती थी उनके साथ, जो भी रोटेटिंग प्रेसिडेंट होता था उसकी टर्म खत्म होने वाली होती थी तो 2 दिन पहले उनका कोई जूनियर मिनिस्टर हमारे लोगों से मिलता। दे ट्रीटेड अस विद कंटेम्प्ट। आज चीन का सपना टूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया, अमेरिका चला गया, कौन बचा है? भारत बचा। तो आके आज पुछ करने की कोशिश करते हैं। अरे हम बेवकूफ नहीं, हम भी पुछ करेंगे। और हमने ये कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर साइन करेंगे। अगर हमने कुछ साइन भी किया, हम देखेंगे कि हमारे हक पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है कि यूरोप ये समझ गया है। मैम आज मैं आपको बताता हूँ, बेटा दिल से कह रहा हूँ, अभी मैं किसी देश में था, बच्चों से बात कर रहा था, तो मैंने कहा अच्छा फाइनल क्वेश्चन, कैन यू नेम सम सुपर पावर्स? ये सुनिए बड़ी मजेदार, सबके हाथ ऊपर गए, यस सर। मैंने कहा बोलो। यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने कहा यार बिल्कुल सही है, बड़े होशियार लोग। नंबर 2 रशिया, ये भी आप कह दीजिए। नंबर 3 बोले इंडिया एंड चाइना। मैंने कहा शाबाश, हमको बराबर कर दिया आपने। 5वां कौन सा है? हम नहीं सोच सकते। किसके पास है? मैम द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड भारत के पास है। द थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री जो कहते हैं भारत के पास है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा देखिए फिनोमिनल, टेक्नोलॉजी देखिए मेरी फिनोमिनल, हमारी एजुकेशन सिस्टम देखिए, अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी। जस्ट लुक एट बाय एवरी मेट्रिक वी आर अ ग्रेट पावर ऑलरेडी एंड वी डोंट हैव टू बी अपोलोजेटिक। वो हमारे बुजुर्ग हुआ, मेरी उम्र के जो है, मेरी 74 साल की होने वाली है, वो सब कहो जी ये मत करो वो मत करो। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैं स्कूल में था, अरे बड़ी मजेदार चीज है, बड़ी मजेदार चीज है। रामायण से मालूम नहीं आप वाकिफ है कि नहीं, रामायण में एक राजा दूसरे राजा की बेगम को चुरा के ले जाता है। नॉट अ गुड आइडिया, कुछ लोग कहते हैं वेरी गुड आइडिया। खैर जिस राजा की बेगम को चुरा लेता है तो वो राजा अपने चीफ स्पाई मास्टर से कहता है ढूंढ के ला। अब वो बेचारा घूमता रहता मिलती नहीं है, तो फिर बड़ा उदास हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। तो फिर एक भालू आता है और उसको कहता है यार टाइगर, मुझे पता लगा है कि वो उस द्वीप पे है, छोटे से आइलैंड में। प्रॉब्लम यह है कि जाए कैसे? 25,000 साल पहले ना टैंक थे, ना गाड़ियां थी, ना सबमरीन थी, ना हेलीकॉप्टर थे, ना शिप्स थी। तो फाइनली वो भालू उसको कहता है कि हनुमान अपनी ताकत याद कर, अपना आत्मविश्वास याद कर तू किसके लिए काम करता है। तो फिर भगवान श्री हनुमान को याद आता है, वो वहां पहुंच जाते हैं और उनको पता है कि जिस राजा ने उस सीता माँ का अपहरण किया वो वापस नहीं करेगा।
तो फिर वो उसको देना चाहते हैं एक एग्जाम्पल ऑफ हिज पावर, जाके उसके किले को आग लगा देते। अब मुझे बताया गया था जब मैं स्कूल में पढ़ता था कि भारत का सिद्धांत क्या है कि यहाँ तमाचा मारोगे तो मैं बोलूंगा जी यहाँ पे भी मार दो मेरे को। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज कही थी, हमारा सिद्धांत है मारेंगे घर में घुस के। अब मैंने बहुत लोगों से पूछा यार हमारा सिद्धांत तो था कि दोनों गाल पे झापड़ मारो मेरे को। बोले नहीं, वो इंडिया था, ये भारत है, ये भारत दूसरी गाल नहीं दिखाता, मुंह तोड़ देता है। Then I understood this whole reference कि हमारा कब से सिद्धांत है कि घर में घुस के मारेंगे। हनुमान ने भी घर में घुस के मारा था 25,000 साल पहले। That is the age of the Ramayana। तो ये मैं आपको बताना चाहता था बेटा। अब ये बहुत से एनालिस्ट कहेंगे जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया में ये महंगाई हो जाएगी, वो ठीक है यार, we'll deal with it। बट श्री ज़ेलेंस्की, मेरी आपसे राय, अगर मेरी बात सुनो, मैं आपसे मिला हुआ, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, देखो आप अभी लंदन में हैं, वहां पे कोई जमीन खरीदो, एक नाइट क्लब खोलो, आप और स्टारबक्स, सॉरी वो कॉफी बनाएगा और आप वहां पे लोगों को हंसाना, तो बस काम बन गया। आप रहेंगे स्पॉटलाइट में, 2-3 साल में लोग आपके बारे में भूल जाएंगे, कहानी खत्म, पैसा खत्म। सो आई सी दिस हैपनिंग। ऑल दिस टोटली इज द फॉल्ट ऑफ द लायनाइजेशन जो इसका किया था यूरोप ने। ये अपने आप को खुदा समझने लग गया, सारी गलती इसकी है। ट्रंप वांट्स पीस, वो चाहता है कि यहां से मैं बाहर निकलूं, क्योंकि ट्रंप का नंबर 1 दुश्मन कौन है मैम? रूस नहीं है, उसका नंबर 1 दुश्मन चीन है। और वो रूस के साथ जो कोऑपरेशन कर रहा है, वो कह रहा है कि अब हम जो है रूस को चीन से मैं अलग करना चाहता हूं। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो चीन का भी बहुत नुकसान होगा, चीन कमजोर हो जाएगा, जैसे रूस कमजोर हुआ यूक्रेन जंग। वही गेम वो खेलना चाहता है, चीन कमजोर हो जाए, रूस मेरी तरफ आ जाए, फिर सारी दुनिया, द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, सारी खुशहाली ही खुशहाली। और मैडम आरजू काजमी और अम्बेसडर दीपा गोरा अमेरिका जाएंगे और बोलेंगे ट्रंप साहब जिंदाबाद, ट्रंप साहब जिंदाबाद। ये कहानी सर बहुत से लोग वैसे ट्रंप साहब की तारीफ पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये तरीका सही था कि किसी मेहमान को बुलाकर और फिर इस तरीके से उससे बात करके उससे व्हाइट हाउस से बाहर निकाल देना? और दूसरा, पाकिस्तानी, बहुत से पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि इनकी आर्मी कमजोर है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन नहीं रखते, तो इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। तो लोग कह रहे थे पाकिस्तान इस वजह से जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, कि आर्मी स्ट्रांग है और न्यूक्लियर वेपन्स। खैर आई एम नॉट एग्री विद देम, लेकिन क्या इकोनॉमी कहाँ है आपकी? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कहाँ पे है? इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है? एजुकेशन कहाँ पे है? टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? सिर्फ फौज रखने से वो कैनन पाउडर नहीं है कि भेज दो मरने के लिए। यू हैव टू हैव कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। एक चीज मैम जो मैं मानता हूँ, और ये मेरी लाइन है, किसी को कहना यूज नहीं करेंगे, पावर रिस्पेक्ट्स ओनली पावर। शक्ति अगर इज्जत करती है तो केवल शक्ति की। और आज माँ भारती की शक्ति सारी दुनिया देख रही है, ताकत हमारी जो है। सो दे रिस्पेक्ट इंडिया। ये नहीं है कि वो जी बड़े कल्चरल वैल्यूज हैं और शेयर्ड वैल्यूज हैं और डेमोक्रेसी। अरे डेमोक्रेसी गाई पिज्जा खाने इटली में। मेन चीज हमारी ये है कि आपकी ताकत। सो जो लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं कि हमारी इज्जत करनी चाहिए, इज्जत किस बात की करनी चाहिए? जब तक आपकी इंटरनल सिक्योरिटी नहीं है, कोई मानी जाए। आप 15 करोड़ न्यूक्लियर वेपन्स बना लीजिए, क्या फायदा हमको? इस्तेमाल कब करेंगे? So the whole point is कि अमेरिका रूस से नहीं भिड़ेगा, रूस नहीं भिड़ना चाहता, वो फिर वो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की बात आ जाएगी। What America wants is partnership। और पुतिन ने कहा बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलके हम, रशिया के पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो चीन चाहता है। रशिया नंबर 2 नहीं बनना चाहता मैम, नंबर 2 टू चाइना, यानी नंबर 3 इन द वर्ल्ड पैकिंग ऑर्डर। He wants to be co-equal। पुतिन कहता है मुझे इज्जत दो, रिस्पेक्ट मी एज अ ग्रेट पावर। ट्रम्प says yes I do। दोस्ती होगी। अब एक बहुत बड़ा एल्यूमिनियम का प्रोजेक्ट जो मुझे आज ही पता लगा, about 2 hours before, एक रशियन फॉर्मर एम्बेसडर से मैं बात कर रहा था, तो कहता है कि आपको कुछ, ये मैं बताता हूँ नई चीज, मैं बताइए। तो पुतिन साहब ने कहा है कि देखिए आप एल्यूमिनियम खरीदते हैं चाइना से, अभी आपने उन पर टैरिफ्स लगा दिए, वो बेचेगा आपको, नहीं बेचेगा ठीक है, लेकिन हम लोग रूस में एक एल्यूमिनियम स्मेल्टर बनाएंगे, आप पैसे दीजिए। क्योंकि जब एल्यूमिनियम आप बनाते हैं तो उसमें पानी की बहुत जरूरत होती है, हम नदी के किनारे लगाएंगे, वो आपका होगा, आप पूंजी निवेश करें, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। तो मेरा ख्याल डोनाल्ड ट्रंप तो भांगड़ा कर रहा होगा, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ये देखिए क्या मिल रहा है, ये भी आएगा बहुत जल्दी। सो दी फ्रेंडशिप, द रैप्रोचमा जिसे कहते हैं, बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड द रशियन फेडरेशन, वो बढ़ता जाएगा, आप ये देखेंगे। मैम ट्रंप किसी की परवाह नहीं करता, वो तो धंधे का दीवाना है, ही इज अ ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट। कैसे उसको रिसीव किया, इज अ ग्रेट गाय, नए कपड़े, और फिर उसके बाद जैसे स्कूल टीचर नहीं डांटता स्टूडेंट को,
अबे ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और आपने चेहरा देखा था जेलेंस्की का, ऐसे नहीं भीगा चूहा बैठा हुआ था। और फिर आपने एक कमरा दे दिया, मैं तो गया हूँ 3-4 बार ओवल ऑफिस में, मैं प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, तो एक कमरा दे दिया वेटिंग रूम सा, तो वो मीटिंग के बाद उसको वेटिंग रूम में भेज दिया। फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है डोनाल्ड ट्रंप का, वो गया उस कमरे में जहां जेलेंस्की बैठा था, बोलिए अच्छा सर थैंक यू वेरी मच, घर जाएगा। यानी ही वाज इफेक्टिवली किक्ड आउट ऑफ द व्हाइट हाउस। और उसको सी ऑफ करने कौन आया? वो एक मैडम जो पानी पिला रही थी सबको, क्या ये इसको छोड़ के आ रहा। प्रेसिडेंट ट्रंप तो रिसीव तो जरूर किया था कि अरे वाह तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है, वो अपनी टी शर्ट पहन के नहीं आया मुझसे मिलने, मैंने तो सूट पहना हुआ है। अच्छा आज तो तूने पूरा ड्रेस पहना हुआ है। वो जब स्टारबक्स भी गया था वहां पर यूक्रेन में, तब भी इसने यही चीज, इसका अपने कहा 2 कपड़े हैं, एक वो फौजियों की टी शर्ट है, एक ये नया कहीं से खरीदा है उसने, तो ये दोनों पर उसके साथ भी वही पहना था कीव में जब स्टारमर गया था और डोनाल्ड ट्रंप के साथ। पीएम डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या बोला था, यू लुकिंग वेरी स्मार्ट, और खूब उसकी शाबाशी के अंदर ले गए। बस वहां पे फिर जो मीटिंग हुई, ट्रंप साहब ने कहा ये तो टीवी के लिए बड़ा स्पेक्टिकल है, चलने दो, सारी दुनिया को देखने दो। और वैंस साहब ने, लोग कहते हैं ना शुरुआत की, क्योंकि म्यूनिक में इनके बीच में जो गर्मी हुई थी वो मैं जानता हूँ, सो उसको बहुत बुरा लगा कि आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड और तुम मेरे से इस तरह से बात कर। जेलेंस्की अपने आप को बराबर समझता है सबके, क्या चाहता है। अगर फाइनली जेलेंस्की साहब देखो, तो आपके जो सपने हैं वो टूट गए। आप चाहते थे आप पूरी दुनिया की एक गवर्नमेंट हो, आप उसके चेयरमैन बने हमेशा के लिए, अगले 15,000 साल के लिए आप जिएंगे। आप ये चाहते थे कि सारी दुनिया की मिलिट्रीज आपके कमांड में हो, सारी दुनिया की इकोनॉमीज आपके अंडर हो। और टाइगर 193 सदस्य हैं यूनाइटेड नेशंस के, ये यूरोपियन यूनियन वाले जो भी कुछ कर रहे हैं ना तेरे साथ, और कोई तेरा साथ नहीं देगा, ये भी नहीं देंगे। ऑलरेडी स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है, नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रुट्टे साहब जो है डेनमार्क के, उन्होंने कहा कि माफी मांग डोनाल्ड ट्रंप से। और 33 बार इसने थैंक यू बोला है ट्वीट करके अमेरिका को। वो कोई बात होती है, ये लंदन के लिए प्लेन में जा रहे हैं तो लोग सी ऑफ कर रहे हैं, बाय बाय मिस्टर, ओ थैंक यू अमेरिका। मैं सर मैं अमेरिकन नहीं हूं, मैं तो चाइनीज हूँ, थैंक यू अमेरिका। वो हर चीज पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जितने ओरिजिनल जितने मेंबर्स हैं ईयू के जो समर्थन करते हैं, इंडिविजुअली ट्वीट कर रहा है उनको, धड़ाधड़ ट्वीट पे ट्वीट, थैंक यू थैंक यू थैंक। पहले थैंक यू नहीं करता था, पहले तो उसका अधिकार था सब। So, to end our conversation, Beta, on this particular issue, Zelensky has had it. His history, इतिहास के सेक्शन में इसके बारे में आप पढ़ लेना एक हफ्ते के बाद। और जहां तक रूस अमेरिका की दोस्ती है, ट्रांजैक्शनल है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और टारगेट बनेगा आपका मित्र चाइना। बिल्कुल ऐसे ही सर, और मैं भी यही सोच रही थी कि आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और एक हंगामा था इस न्यूज के बाद, और सब लोग हैरान थे कि कैसे मीडिया को सामने बिठाकर और जिस तरीके से बात की गई। थैंक यू सो मच जी। भारत में या 12 बजने में 10 मिनट है, मैं सवेरे 4 बजे से जगा हूँ। ये लोगों की जो टीवी इंटरव्यूज विदेशों से और यहाँ से सब पूछ रहे हैं क्या हुआ, मैंने कहा ये हुआ, क्या होना। और ओवल ऑफिस से कभी आप जाएंगे ना बेटा, बहुत छोटा सा कमरा, ज्यादा बट हिस्टोरिक है, कई ट्रीटीज वहां साइन हुई हैं, कई डिसीजन लिए जाते हैं। हम लोग भी वहीं मिले थे जब पीएम साहब गए थे, वहीं मुलाकात हुई। तो उससे पहले मिसेस गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव, सबके मैं गया हूँ उस कमरे में, देखा। हम लोग तो खैर जब वो पब्लिक कमेंट्स हो जाते फिर हमको कहते हैं आउट, फिर हम आउट चले जाते हैं। और फिर बाकी ये नेता लोग आपस में जो गर्मा गर्मी होती है या सर्दी होती है वो आपस में बातचीत करते हैं। बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इस तरह का पब्लिकली करना। लेकिन ट्रंप को कौन समझाएगा, किसी की सुनता है वो तो उसने कोई टोपी पहन रखी थी, ट्रंप इज नेवर रॉन्ग। अब लेकिन इस टाइम तो सर ट्रंप साहब बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं जो हमने पहले नहीं देखा, कभी नहीं देखा तो। अब उसकी ताकत है, वो दिखाना चाहता है दुनिया को। देखिए अब कल 2 दिन के बाद जब उसने बोला था ना मैं मेक्सिको और कनाडा पे प्रतिबंध लगा रहा हूँ, तो वो जो कनाडा का वो जोकर जो है जस्ट आउट नहीं, जस्ट आउट नहीं, वो अब तो आउट तो होने ही वाला है। तो वो तो दौड़ा गया अमेरिका भीख मांगने के लिए, भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ट्रंप ने बोला फिर ठीक है, तू गवर्नर बन जा ऑफ द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वाला मेरे पास। वो मेक्सिको की जो प्रेसिडेंट है समय मैडम, उसने भी बोला मैं देख लूंगी तुम क्या करोगे। ट्रंप ने कहा अच्छा तेरी इकोनॉमी में के साथ खेलूं? नहीं नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, आप तो मेरे चाचा हो, मेरे ताऊ, कौन पंगा लेगा उसके साथ। मैम द अमेरिकन इकोनॉमी इज जस्ट टू स्ट्रॉन्ग, हम लोग वहां तक कोई नहीं पहुंचा है।
बिल्कुल ऐसे ही सर, और ये बात तमाम लोगों को, खास तौर पे कंट्रीज को समझनी चाहिए, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट्स हैं, उनको जरूर समझनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू, थैंक यू बहुत बेटा, शुक्रिया। आपने मौका थैंक दिया यू, आपके साथ शो थैंक पे यू, रहने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।